अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भावलनगर से भावलपुर का व्लॉग, जो कि मेरा फर्स्ट टूर था भावलपुर में। और भावलपुर जाके मुझे कैसा लगा, हमें ने रास्ते में क्या क्या फेस किया और हमारा सफ़र ये कैसा गुजरा। काफ़ी लंबा सफ़र होता है ये भावलनगर से भावलपुर जाने का। और उस दिन क्योंकि बहुत गर्मी थी तो हमने क्या क्या फेस किया और भावलपुर जाके हमें कैसा लगा। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये व्लॉग होने वाला है। तो वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इतना जितना मेरे बेबी को आ रहा है। तो चलते हैं फाइनली वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी चीज़ों को पैक किया, क्योंकि मेरे साथ थे छोटे छोटे मेरे बच्चे। मेरा उस दिन था पीपीएससी का पेपर, तो मुझे हर चीज़ साथ में लेकर जानी थी, क्योंकि रास्ते में मुझे किसी किस्म का मसला ना हो और गाड़ी को ना रोकना पड़े। तो मैंने बच्चों के कपड़े, उनकी एसेसरीज़, उनकी फीडर्स वगैरह, उनके टावल, सब कुछ मैंने पैक कर लिया था। आप भी कोशिश करें जब भी आप किसी लंबे टूर पर जाएँ तो कम से कम बच्चों के 3 से 4 सूट ज़रूर हों। जो छोटे बच्चे हों उनके कम से कम 3 से 4 सूट हों, और जो बड़े बच्चे हैं उनके कम से कम 2 सूट आपको ज़रूर साथ रखनी चाहिए। और साथ में मैंने एक शीट भी रख ली थी, जो कि कारपेट टाइप की होती है, कि कहीं भी किसी पार्क वगैरह में बैठना हो तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। साथ में एक्स्ट्रा फीडर्स और एक्स्ट्रा टॉवल्स वगैरह भी मैंने रख लिए थे, क्योंकि टॉवल्स एक्स्ट्रा इसलिए रखने चाहिए, इस तरह के टॉवल्स जो पानी को फौरी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे पानी गिरा देते हैं गाड़ी में या वॉमिट वगैरह उनको हो जाती है, तो लंबे सफ़र में मोस्टली ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए आपने इस तरह के टॉवल्स लेकर 2 से 3 सेट रख लेने हैं। साथ में मैंने इस तरह के कूलर में 2 तरह के, एक साइड पे बर्फ़ रख ली थी और एक साइड पे पानी रख लिया था, क्योंकि मेरा उस दिन था पेपर और मैं ज़्यादा बार बार स्टे नहीं कर सकते थे हम रास्ते में। साथ में मैंने सुबह सुबह हमने क्या कि जस्ट मिल्क शेक बनाया और बच्चों को मैंने वो पिला दिया था, क्योंकि मैंने जल्दी निकलना था, इसलिए मेरे पास नाश्ता बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और ना ही नाश्ता करने का टाइम था हमारे पास। तो उसके साथ मैंने अपना बैग पैक कर लिया, जिसमें मैंने अपनी स्लीप, अपना आईडी कार्ड और अपना वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह ट्रांसपेरेंट बैग में डालकर रख लिया था, क्योंकि पेपर के लिए ट्रांसपेरेंट बैग होना ज़रूरी है। तो उसमें साथ में 2 एक्स्ट्रा पेंसिल्स वगैरह भी आपको रख लेनी चाहिए, कि एक ख़राब हो तो दूसरी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। वैसे तो मैंने सोचा था हम 4 से 5 बजे निकलेंगे, लेकिन हमें निकलते निकलते घर से 7 बज चुके थे। तो पेपर मेरा था 10 बजे और मुझे 9:30 बजे तक भावलपुर पहुंचना था, और रास्ता हमारा काफ़ी लंबा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो अब अभी हमारा सिटी जो है भावलनगर है, लेकिन उससे थोड़ा सा पास के टाउन में हम लोग रहते हैं, तो इसलिए हमें कम से कम आधा घंटा तो वहाँ जाने में ही लग जाना था भावलनगर। उसके बाद हमने आगे से निकलना था। तो अब हम निकल चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बहावलनगर में। बहावलनगर हम लोग अभी 8 बजने वाले थे जब हम बहावलनगर पहुंचे थे। पेपर है कितनी देर का? 2 घंटे का। इतना प्यारा ईगल लग रहा है। ये कौन सा जगह है? नहीं है। तो अभी मैं आपको एक मस्जिद दिखाऊंगी, जो कि बहावलनगर के बिल्कुल एंड पे है, और उस पे मॉडल बना हुआ है खाना काबा का। ये वाली मस्जिद है जो खाना काबा का मॉडल बना हुआ है। अब फाइनली हम बहावलनगर से निकल चुके हैं और बहावलपुर है 170 किलोमीटर के फासले पर बहावलनगर से। तो फाइनली अब ये रोड जो है बहावलपुर की तरफ जाता है और हमारा अब लंबे वाला सफ़र शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, रास्ते में क्या हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने सुबह से कुछ भी खास खाया पिया हुआ नहीं था बच्चों ने, तो इतनी जल्दी उठने की भी आदत नहीं थी। तो बच्चों को रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और उनको वॉमिट वगैरह आना शुरू हो गई और उनके पेट में दर्द वगैरह होनी शुरू हो गई। तो उसके लिए काफ़ी हमें इशू हुआ, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा। फिर हमें जगह जगह पे स्टे करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल से हमारा सफ़र गुजरा। और हमने क्योंकि पहुंचना था, मैंने 10 बजे से पहले 9:30 बजे तक मुझे बहावलपुर पहुंचना था, लेकिन हमको बहावलनगर के बाहर वाला जो एरिया था, उधर एरिया आता है आई थिंक चिश्तियाँ, वहाँ पे ही हमको 9 बज चुके थे। तो ये अब काफ़ी मुश्किल रास्ता है, क्योंकि काफ़ी सारा मैदानी इलाका है और इधर उधर रेत के टीले बने हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉप्स वगैरह नहीं थी, यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं था, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रास्ते में साथ में पानी वगैरह और मिल्क शेक वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह रख लिए थे बच्चों के लिए, तो जो हमने उनको फिर दिए। तो बाकी वैसे तो काफ़ी अच्छा है सफ़र, काफ़ी पुरसुकून सा है, लेकिन ये है कि अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आपको अपनी तमाम एक्सेसरीज़ रास्ते में रख लेनी चाहिए। वैसे तो छोटे छोटे सिटीज़ अक्सर आते गए, लेकिन वो काफ़ी फासले पर आते हैं। इस गाँव का क्या नाम है जी, इस गाँव का क्या नाम है जहाँ से गुजर रहे हैं? इस गांव का नाम अहमदपुर है। क्या? अहमदपुर, जहाँ हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तो अच्छा, क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। ये ये अहमद, और ये इससे 60 किलोमीटर क्या रह गया? 4-5 किलोमीटर तक नहीं, ये 60 जो ये स्पीड है। अच्छा, आगे आबादी है तो या यू टर्न है। जो इधर इंडिकेटर था, ये था यू टर्न का, सही कि आगे यू टर्न में ज़्यादा स्पीड अपनी जो है वो कम करनी सही। है। ये उसकी इंडिकेशन थी स्पीड मिनिमाइज करने के लिए। तो आगे खैरपुर टामे वाली आने वाला है, वो इसके बाद वो आएगा 4-1 किलोमीटर रहता है।
थोड़ा सा बेटर लेंगे हम। ठीक है। महंगाई के हिसाब से ये डलवाया है तो पहले आप कितना पेट्रोल डलवाते? पहले 3000 का आने जाने का, अब तो ये 3000 में पहुंच भी नहीं रही। अच्छा। ये अब्दुल रहमान फिलिंग स्टेशन है जी। लाल सुहागरा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क? यस, यहाँ पे जो ना वाइल्ड लाइफ हिरन की बहुत ज़्यादा इकसाम है। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जंगली हयात के हवाले से। हिरन है यहाँ पे आपको मिलेंगे जनाब, और गेंडास मिलेंगे, डिपोज यानी कि, और भी जो काफ़ी हैं वो इकसाम के जानवर हैं। पहले तो ये दो चीज़ें थी, हिरन था, नीलगाय था और डिपो था। आप देखिए आप क्या क्या, अभी मैंने ये ज़रा विजिट नहीं किया काफ़ी दिन से। और ये जंगल भी यहाँ बहुत बड़ा है। अच्छा। लाल सुहागरा नेशनल पार्क, यहाँ पे जंगल भी है। हाँ जी जी। और हमारे दाएं और बाएं इस टाइम टूरिस्तान है। अच्छा। ये देखिए रेत के टीले हैं, इन पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं। मट्टी के और रेत के टीले हैं। और लेफ्ट साइड पे आप देखिए, आपको तब भी ऐसे नजर आएगा। कौन सा पार्क आता है? लाल सुहागरा नेशनल पार्क। वो किधर रहेगा आगे? लाल सुहागरा नेशनल पार्क नहीं, इधर लेफ्ट साइड पे ना, अच्छा। आगे जाके। और ये राइट साइड पे जो आप देखें लकड़ियाँ आपको नजर आएंगी बड़ी इनवाव इकसाम की, जिसमें शीशम है, ये वाली? स्पीकर है। नहीं, लेफ्ट साइड पे नजर आएगी। ये टिम्बर सेल डिपो है इधर, लकड़ियों का बहुत इस बड़ा। साइड पे? ये रहा। अच्छा ये लकड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा अच्छा। बहुत ये ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी हैं। जो पहले जो खजूर जब कच्ची होती है और हल्की सी पकी होती है, उसे इधर खैरपुर की जुबान में कहते हैं डोका। क्या कहते हैं? डोका डोका उसका क्या मतलब? डोका यानी खजूर की एक फॉर्म होती है जो खजूर बिल्कुल पकने से पहले की होती है। अच्छा, ये दरख्त लगे हुए खजूरों हाँ पे। जी जी, उसे कहते हैं डोका। तो खैरपुर का डोका बहुत मशहूर है। सही। बहुत नरम होता है और इंतहाई लजीज होता है। आपने खाया हुआ है? यस, ये शायद आपने भी खाया होगा, ऐसे ही खाया था। वो जो खजूर से पहले रेड सा होता है बिल्कुल, और बड़ा नरम सा होता है, येलो सा, रेड सा, रेडिश सा। अच्छा अच्छा, शायद आप ही लाए थे। यस। यस यस या रसूल अल्लाह तेरे दर की। माशाल्लाह, वाकई लगा हुआ। ये देखो, फल देखो, इधर ये इधर? देखो, लेफ्ट राइट साइड। हाँ जी, इधर मैंने देखा है, वो लगा हुआ था, लटका हुआ है साथ। ग्रीन ग्रीन और रेड पिंक, वो मतलब येलो येलो सा लग रहा है। हाँ। खजूर का जो पौधा होता है ना, खजूर का पौधा, काफी माशाल्लाह यहाँ पे लोगों ने लगाए हुए हैं। खुद से ही उगते हैं लोग, वाकई लगाते हैं खुद से। है इधर? क्या ये हुआ? देखो भावलपुर एयरपोर्ट इंडिया का यहाँ से है, अच्छा। और कायदे आज़म सदर पार्क भी आ गया। भावलपुर कितना दूर है अब यहाँ से? भावलपुर के अंदर ही है। मजा आया। सो फाइनली आफ्टर टू मच ड्राइव और बहुत लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं भावलपुर। भावलपुर पहुंचकर हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मैंने और मेरे बच्चों ने, हम सब ने पहली दफ़ा भावलपुर देखा था। मेरे सिर्फ हस्बैंड आते रहते थे भावलपुर, हम लोग कभी भी नहीं आए थे। तो ये हमारी फ़र्स्ट टाइम थी एंट्री भावलपुर में, और हमें बहुत ज़्यादा, मैं भी एक्साइटेड थी, और वैसे भी मेरा पेपर भी था, तो उसकी वजह से ज़रा मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एट अ टाइम पे ही भावलपुर पहुँचे थे, और 10 से 15 मिनट अभी पड़े थे माशाल्लाह से पेपर के स्टार्ट होने में। तो इसलिए मैं ज़रा मेंटली रिलैक्स थी। तो बहुत तेज़ी से उन्होंने ड्राइव की, मेरे हस्बैंड ने बहुत तेज़ी से ड्राइव करने के बाद फिर माशाल्लाह से हम पहुंच चुके थे।
तो इसलिए अगर आप चाहें तो 2 से 3 घंटे में भी आप बहावलपुर पहुंच सकते हैं बहावल नगर से, अगर आप थोड़ी सी तेज़ स्पीड से ड्राइव करें। लेकिन फिर भी बच्चे थे साथ तो हमने फिर भी ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं की। तो अब मैं जा रही हूँ, फाइनली हम पहुँच चुके हैं भावलपुर के अंदर और यहाँ हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी चौक में। तो यहीं पे कॉलेज था जहाँ पे मेरा पेपर था। तो अब मैं जाऊँगी सबसे पहले अपना पेपर देने, उसके बाद वापस आती हूँ और बाकी वीडियो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फाइनली मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ और अब हम ढूंढ रहे हैं कोई भी अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना खाया जाए, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए हैं और गर्मी से और भूख से बुरा हाल है हमारा। तो मेरी एक फ्रेंड है भावलपुर की, वो भी यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने मुझे 2-3 होटल्स सजेस्ट किए जो कि उस टाइम खुले हुए थे। तो हमने वहाँ पर विज़िट किया, तो उसमें से हमने चूज़ किया तंदूरी रेस्टोरेंट। यहाँ हम लोग आए फाइनली। एक और भी उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, कबाबिश कॉन्टिनेंटल शायद था उसका नाम, तो उधर भी हमने विज़िट किया, लेकिन हमें ये वाला अच्छा लगा तो हम लोग आ गए तंदूरी। तो अब हम इंटर हो रहे हैं तंदूरी रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं। तो इस वक्त टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बजे का और इस टाइम ये वाला होटल खुला हुआ है। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद जब हम इस होटल में इंटर हो गए तो काफ़ी पीसफुल सा एटमॉस्फेयर लगा और लंच के लिए मुझे परफेक्ट प्लेस लगी। तो क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे आपको सुकून होकर आराम से बैठ के खाना खा सकें, तो उसके हिसाब से मुझे ये होटल का एटमॉस्फेयर और इनका सारा वो सब सिस्टम बहुत अच्छा लगा। Look at me. Uswa? Rahan, look at me. 3 से 4 घंटे लगातार गाड़ी में बैठने के बाद बच्चे अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं होटल में बैठ के, और मेरा छोटा सा नन्हा सा शहजादा बहुत मज़े से एंजॉय कर रहा है। हाँ मस्ती है बेटा। एक चेयर और ले लो, उधर से ले लो एक चेयर और, उधर से इधर कर लो ना एक और। तो खाना जब हमने ऑर्डर कर दिया था अपनी टेबल पे जितना हमें रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से, तो बाद में हमने देखा इधर बफेट सिस्टम भी था। तो मैं खैर वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने उसके बाद बफेट भी ऑर्डर किया था तो मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वैसे भी हम लोग बैठ बैठ के थक चुके थे, इतना लंबा सफ़र हमने किया था गाड़ी में बैठ के, तब हमारा दिल चाह रहा था कि कुछ चलें। तो हमने फिर थोड़ी सी चहलकदमी की, इधर होटल विज़िट किया। रेस्टोरेंट किस तरह का था, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था ये वाला और काफ़ी पुरसकून सा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे, और बर्थडेज़ वगैरह के लिए भी अलग से सिस्टम था सारे का सारा। तो लेकिन देखने में वो इसके रेस्टोरेंट के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि वो कहा जाता है ना ऊंची दुकान और फीका पकवान, तो बस कुछ ऐसा ही हमारा भी इधर से एक्सपीरियंस रहा। वो भी अभी मैं आपको आगे जाके मज़ीद बताऊंगी कि वो हमारा कैसा रहा। खाना तो हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे बफेट सिस्टम देखकर मैंने सोचा क्यों ना एक पर्सन का बफेट करा लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड तो ये वाला रिस्क लेने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा अपना ही कराओ। तो डेफिनेटली ये बच्चों का तो कराने से रहे, तो मैंने अपना बफेट करा लिया। लेकिन ये देखें कि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा गुजरा, क्योंकि इनका जो बफेट का खाना था देखने में तो बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने फ़ास्ट फूड लिया यहाँ से, मैंने रेशमी कबाब लिए और पिज़्ज़ा लिया, कुछ मैंने पेस्ट्रीज़ ले ली, सोचा कि चले कुछ स्वीट ऐड हो जाएगा साथ में। लेकिन सबका सब बासी था, कुछ भी फ्रेश नहीं लगा। ना इनकी पेस्ट्रीज़ फ्रेश थी, ना तो इनकी खीर फ्रेश थी, ना ही इनका रेशमी कबाब और जो इन्होंने स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे वो फ्रेश थे। इवन चाट और जो तमाम चीज़ें हैं, इवन इनका जो इनकी कढ़ाई थी, इनके राइस थे, सबका सब मटेरियल जितना इन्होंने बफेट में रखा हुआ था सारा सबका सब बासी था। कुछ भी मुझे कोई एक भी चीज़ इधर से फ्रेश नहीं लगी। तो मैंने तो फाइनली शुक्र अदा किया कि हमने थैंक गॉड हमने अलग से टेबल पे भी खाना ऑर्डर कर लिया था। शुक्र है हमने सब नहीं बफेट नहीं कराए सबके, तो क्योंकि वो हमें लग रहा था कि शायद वो रीज़नेबल होगा, लेकिन इस तरह से तो बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो फिर जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे तो फिर वो खाई भी नहीं जाती, जाहिर सी बात है, फिर वो वेस्ट ही होता है। तो सिर्फ हमने टेबल वाला खाना ही खाया था जो हमने टेबल पर ऑर्डर किया था। दूसरा तो हमने बस लेकर टेस्ट ही किया और बाकी छोड़ दिया था, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा। बस करो करके डिलीट।
एक्चुअली यहाँ पे मेरे अभी कह रहे हैं कि ये वाला क्लिप डिलीट कर देना और इस क्लिप को वीडियो में ऐड मत करना, लेकिन मुझे ये बहुत मज़े का लगा तो मैं उनको तब ये कह रही हूँ कि ज़रूर डिलीट कर दूँगी क्रॉप करके। तो लेकिन ये क्लिप बहुत मज़े का है तो मैंने सोचा इसको भी वीडियो में ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे इसी तरह से करते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएँ या किसी पार्टी में जाएँ या घर में हो तो उनको इससे कुछ भी है, उन्होंने अपनी शरारतें वैसे ही करनी है। तो मेरे छोटे शहजादे ने भी मुझे ज़लील किया हुआ था हम लोगों को, तो कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। तो फिर थैंक गॉड हमें वहाँ पे ये डाइनिंग चेयर मिल गई बच्चों वाली, तो इस पर हमने उसको बैठाया और तो फाइनली हमने सुकून से खाना खाया। अदरवाइज़ हमारा खाना खाना भी मुश्किल हुआ था। तो खैर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस होटल में बच्चों के साथ। बस फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकले वापसी के लिए और हमने सोचा था हम विज़िट करेंगे नूर महल, लेकिन नूर महल उस वक्त गर्मी बहुत शदीद थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जून का महीना है और जून के महीने में टॉप की गर्मी होती है। और वहाँ पे नूर महल में फिर ज़ाहिर सी बात है कोई बैठने का या किसी भी इस तरह के रिफ़्रेशमेंट का कोई अरेंज नहीं होता, और वैसे भी आर्मी ने कब्ज़ा किया हुआ था महल पर। तो हमने सोचा चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम कभी भावलपुर आए तो ज़रूर नूर महल की वीडियो बनाएंगे। तो वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सोचा था नूर महल देखूँगी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हम नूर महल नहीं देख सके। तो हमारी ये वाली विश बस दिल में ही रह गई। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब कभी चक्कर लगा तो ज़रूर मैं आपके साथ नूर महल की भी वीडियो शेयर करूँगी। तो बस फिर हम निकले वापसी के लिए। तो ये थी व्यूअर्स मेरी वीडियो और ये था हमारा भावलपुर का टूर। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से हम फाइनली निकल चुके हैं भावलपुर से और रास्ते में आता है एक इलाका हासलपुर का, सिटी है आई थिंक। तो उससे हमने कुल्फ़ियाँ ली और उसके बाद फिर हमने कुल्फ़ियाँ खाने के बाद फिर हमने ली कॉफ़ी। तो बच्चे तब तक सो चुके थे थक के और शाम हो चुकी है और हमने फिर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी थी। और काफ़ी मज़े का काफ़ी इंटरटेनिंग सफ़र रहा हमारा बहावल नगर से बहावलपुर का। तो कैसी लगी आपको व्यूअर्स मेरी वीडियो? आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।